आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी पॉइंट रवि। दोस्तों आज की जो वीडियो रहेगी ये रहेगी हमारे पास उत्तराखंड जीएस से संबंधित। दोस्तों उत्तराखंड जीएस हमारे उत्तराखंड से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप ग्रुप सी यूके ट्रिपल एससी को देख लें तो वहाँ पे 40 नंबर का उत्तराखंड पूछा जाता है। अगर आपकी उत्तराखंड पे अच्छी पकड़ नहीं होगी तो आप सीधे टेस्ट से वैसे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 40 में से अगर आप 10 या 15 नंबर लाएंगे तो आपको फिर नंबर गेन करना काफ़ी टफ हो जाता है क्योंकि जीएस में इतने नंबर लाना काफ़ी मुश्किल होता है, 30 प्लस नंबर लाना। लेकिन उत्तराखंड में आप अच्छे नंबर वहाँ पे ला सकते हैं। तो उत्तराखंड पे इसलिए मैं विशेष फोकस देता हूँ ताकि उत्तराखंड में आप अच्छे नंबर वहाँ एग्ज़ाम में बना लें। तो देखिए दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड जीएस का वो है कुमाऊं की दानपुर घाटी किस जिले में है। देखिए ये क्वेश्चन 2 या 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कुमाऊं की जो दानपुर घाटी है दोस्तों ये है बागेश्वर में, और दानपुर घाटी कहाँ है आपकी कुमाऊं में है, बागेश्वर में। ठीक है, पहले का है डी सही आंसर। कुमाऊं की दानपुर घाटी है दोस्तों बागेश्वर में। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की। देखिए हैप्पी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों हैप्पी क्लब की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत जी द्वारा की गई थी। पंत जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। पंत जी को आप बताएंगे कि भारत रत्न कब दिया गया था और पंत जी ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब की थी, इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए चलेंगे। उसके बाद तीसरा है उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों यूकेडी का गठन किसके द्वारा किया गया था। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं देवीदत्त पंत जी को। तो उत्तराखंड क्रांति दल का जो गठन हुआ था वो हुआ था शायद मसूरी में। अगर कुछ मैं गलत बता रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो यूकेडी का जो गठन हुआ था ये मसूरी में होता है, 1979 में होता है, याद करते हुए चलेंगे आप इसको। और प्रथम अध्यक्ष रहते हैं देवीदत्त पंत जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में वासुदेव मंदिर किस जनपद में है। चौथे का सही आंसर है बी। उत्तराखंड में दोस्तों वासुदेव मंदिर रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। और आपको रुद्रप्रयाग से कुछ फैक्ट बता देता हूँ मैं। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे संगम होता है अलकनंदा मंदाकिनी का। यहाँ पे एकमात्र मंदाकिनी ऐसी नदी है जो अलकनंदा से दाईं ओर से मिलती है। मंदाकिनी नदी आती है आपकी चौराबाड़ी ग्लेशियर से। ठीक है, और रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम था पुनाड़। रुद्रप्रयाग की जो पुरुष साक्षरता है वो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा है, और उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता है देहरादून डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, उस रुद्रप्रयाग में हमारा कल भगवान तुंगनाथ का मंदिर भी है। धाम केदारनाथ धाम भी आपका रुद्रप्रयाग में जो सबसे हाइट पे है, और तुंगनाथ सबसे हाइट पे स्थित मंदिर है जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में उत्तराखंड की सबसे स्वच्छ छावनी है। देखिए 19 का तो वैसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन यूके ट्रिपल एससी पूछ सकता है आपसे। तो स्वच्छ जो सर्वेक्षण हुआ था 2019 में उसमें उत्तराखंड की सबसे अच्छी छावनी थी अल्मोड़ा छावनी थी। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे इसको आप लोग। उसके बाद हमारे पास क्या है चौफिट शिखर बुग्याल कहाँ है। देखिए दोस्तों चौफिट शिखर बुग्याल पूछा जा रहा है आपसे। तो चौफिट शिखर बुग्याल कहाँ है आपका चमोली में। देखिए आप ज़्यादातर देखिए चमोली, अगर आपको ऑप्शन में चमोली दिखता है और आपको वो सवाल आपने कभी नहीं पढ़ा है वो बुग्याल, तो आप चमोली पे वहाँ पे गोला कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर बुग्याल ज़्यादातर शिखर सब चमोली में स्थित है। उसके बाद दोस्तों सातवां क्वेश्चन है खटीमा गोलीकांड कब हुआ था। देखिए दोस्तों खटीमा जो गोलीकांड हुआ था वो 1 सितंबर 1994 ईस्वी को हुआ था, याद कर लेंगे आप लोग। खटीमा गोलीकांड मसूरी गोलीकांड जी काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब खटीमा गोलीकांड में जो शहीद हुए थे मसूरी गोलीकांड में जो शहीद हुए थे उनकी वीडियो अलग बनाऊंगा मैं। वहाँ से भी 1 नंबर का सवाल बन के आया था यूके ट्रिपल एससी के पेपर्स में और पीसीएस में। उसके बाद हमारे खटीमा गोलीकांड मैंने बता दिया आपको, ये हुआ था 1 सितंबर 1994 को, और मसूरी गोलीकांड हुआ था 2 सितंबर 1994 को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ था। मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड हुआ था दोस्तों, अब कब हुआ था ये। तो 8वें का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। 2 अक्टूबर 1994 को होता है मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी। देखिए दोस्तों 9वें का सही आंसर सी। 15 अगस्त 1996 को उस टाइम प्रधानमंत्री थे एच.डी. देवेगौड़ा। तो पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं, तो ये याद कर लीजिए एच.डी. देवेगौड़ा भी प्रधानमंत्री रहे हैं। इन्होंने उत्तराखंड राज्य की घोषणा की लाल किले से, ये की थी 15 अगस्त 1996 को, याद करते हुए चलेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंचरी माई पुस्तक के लेखक कौन है। टिंचरी माई इनका नाम ठगुड़ी देवी था। इन्होंने गढ़वाल में एक शराब चलती थी जिसका नाम था टिंचरी, उसको बंद करवाया था। ठीक है,
इन्होंने कहा था नशा नहीं रोजगार दो, ये तुलसी देवी ने कहा था नशा नहीं रोजगार दो, पूछा जाता है एग्जाम में, याद करते हुए चलेंगे। तो टिंजरी माई का वास्तविक नाम पूछा जाता है, इनका वास्तविक नाम था ठाकुली देवी। इनका नाम टिंजरी माई इसलिए पड़ा है क्योंकि गढ़वाल में एक शराब चलती थी उस टाइम जिसका नाम था टिंजरी, इन्होंने उसको बंद करने विशेष भूमिका निभाई थी, इसलिए दोस्तों इनका नाम टिंजरी माई पड़ा था। तो 10वें का सही आंसर हमारे पास है ए, टिंजरी माई पुस्तक के लेखक हैं कुलदीप रावत जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, ऊंटेश्वर मंदिर समूह किस जनपद में है। देखिए दोस्तों, ऊंटेश्वर जो मंदिर समूह है ये अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा की स्थापना होती है 1891 ईस्वी में। देखिए आपको जिलों की स्थापना जरूर याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जामिनर आपसे ज़रूर पूछता है यहाँ से सवाल कि आप कितने गहरे पानी में हैं, तो जिलों की स्थापना जरूर याद होनी चाहिए। चंपावत की स्थापना 1997 में होती है, रुद्रप्रयाग की स्थापना 1997 में होती है, बागेश्वर की स्थापना भी 1997 में होती है। ठीक है, 3 जिले एक साथ बनाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास 12वां क्वेश्चन है, राज्यसभा में उत्तराखंड की पहली महिला सांसद कौन है। तो राज्यसभा में उत्तराखंड की पहली महिला सांसद दोस्तों मनोरमा शर्मा जी हैं, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आज की वीडियो का 13वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक ब्लॉक वाला जिला कौन सा है। तो उत्तराखंड में जो दोस्तों सर्वाधिक ब्लॉक वाला जिला है वो आप सभी को पता है पौड़ी गढ़वाल है। पौड़ी गढ़वाल मंडल का मुख्यालय भी था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, सबसे कम ब्लॉक वाले ज़िले हैं, सबसे कम ब्लॉक आपसे पूछे जा रहे हैं। तो सबसे कम ब्लॉक हैं रुद्रप्रयाग बागेश्वर में। आप मुझे बताएंगे रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में कितनी तहसीलें हैं और कितने ब्लॉक हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके बाद हमारे पास आज की वीडियो का 15वां क्वेश्चन है, राज्य की 5 लोकसभा सीट। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए राज्य में लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं। इस बार उत्तराखंड से 5 की 5 सीट पे जीती है बीजेपी। तो 5 लोकसभा सीट हैं। ठीक है, तो 5 लोकसभा सीट में कितनी सीट एससी के लिए सुरक्षित हैं। तो इसका सही आंसर है 3 सीट जो है दोस्तों, सॉरी, राज्य की 1 सीट दोस्तों क्या है एससी के लिए सुरक्षित है। तो 15वें का सही आंसर है ए। उसके बाद है ब्राह्मणों पर कुशई कर लगाया था। कुशई कर ब्राह्मणों पर लगाया था दोस्तों, किसके द्वारा, गोरखाओं के द्वारा। गोरखाओं ने काफ़ी अत्याचार किए उत्तराखंड की जनता पे, इनका शासनकाल कहलाता है गोरख्याली। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन है। तो राज्य विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष है विजया बर्थवाल जी। उसके बाद आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 18वां, उत्तराखंड में माउंटेन गोट के नाम से जाना जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 18वें का ऐसी चंद्रप्रभा एतवाल देवी पर्वतारोही हैं, ये माउंटेन गोट के नाम से जानी जाती हैं। तो ये थी आज की उत्तराखंड जीएस की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें। धन्यवाद।